हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, आवाज हमारी जारजू। हम हैं 92। बेबाक सहाफत और एतमाद के 5 साल, बाखबर बावसूख 92 न्यूज 5 बरस का हो गया। 92 न्यूज ने 6 फरवरी 2015 को सच्चाई, एतमाद और बेबाक सहाफत के सफर का आगाज किया। 92 न्यूज आज आवाम की पहली तरजीह बन चुका। सियासत, अवामी मसाइल, खेल, कारोबार और दुनिया भर के अहम वाकयात, हालात हाजरा पर तहलका खेज प्रोग्रामात। 92 न्यूज ने सब दिखाया, खबर का हर जाविया नाजरीन तक पहुंचाया। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, आवाज हमारी जारजू। 92 न्यूज मीडिया के उफक पर अनोखी सज धज से आया। पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी साथ लाया। 92 न्यूज ने HD से HD+ और होलोग्राम टेक्नोलॉजी का अपनाया रास्ता। 92 न्यूज 3D ऑगमेंटेड रियलिटी न्यूज रूम से भी हुआ आरास्ता। पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में नहीं तो तीसरे हफ्ते में ये मामला जो है ये पार्लियामेंट में हो जाएगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेके पार्लियामेंट में कानून साजी हो जाएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी 3 साल की। इतलात तो यही अभी तक तो ये है, अब कंफर्म करने का कोई जरिया नहीं कि इमरान खान साहब शायद नहीं जाएंगे और निचली सतह का एक वफद भेजा जाएगा। 92 न्यूज ने गुज़िश्ता साल में आर्मी चीफ की तौसीह समेत कई बड़ी खबरें ब्रेक की। आर्मी चीफ की 3 साला तौसीह की खबर प्रोग्राम हो क्या रहा है में आरिफ निजामी ने दी। वजीर आजम के कोलालमपुर समिट में शिरकत ना करने की खबर प्रोग्राम मुकाबिल में हारून रशीद ने ब्रेक की। नैब ऑर्डिनेंस की खबर प्रोग्राम नाइट एडिशन में ब्रेक की गई। 92 न्यूज ने मरियम, हमजा, अलीम खान, खाकान और राना सना की गिरफ्तारियों की खबरें भी सबसे पहले दी। आपसे गुजारिश, आपसे अपील करना चाहता हूँ, नेशनल रिकन्सिलिएशन करें, पाकिस्तान ऊपर करें अपने आप को, सबको अपने साथ, सबको अपने अपना दामन खोले अपना। बहुत तकसीम हो गया, तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम। हम आपके साथ, हम पाकिस्तान का झंडा नहीं गिरने देंगे कश्मीर के अंदर। मेरा कोई जाति किसी से लड़ाई नहीं है। मसला ये है कि अगर मेरे घर में कोई चोरी करता है और मेरे घर को मकरूज कर देता है तो क्या मैं उसे दोस्ती कर लूं? मुफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी बला से मुझे। कभी भी प्लीज मुझे करप्ट लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, प्लीज मुझे उनसे मुफाहमत करने का ना कहें। राजा फारूक हैदर कहते हैं इमरान खान कौमी मुफाहमत पैदा करें। वजीर आजम पाकिस्तान बोले करप्ट लोगों से मुफाहमत के लिए ना कहें। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के मशवरे के जवाब में इमरान खान ने कहा उनकी किसी से जाती लड़ाई नहीं, लेकिन जिसने मुल्क लूटा, घर में चोरी की, उससे दोस्ती कैसे कर ले। करप्शन करके इदारों को कंगाल और मुल्क को मकरूज किया गया। कौम मायूस ना हो, मुश्किल वक्त से निकलेंगे। मरियम नवाज लंदन आएंगी तो ऑपरेशन कराऊंगा, नवाज शरीफ की जिद। जाती मौलज डॉक्टर अदनान का कहना है कार्डियक इंटरवेंशन का मसला है, मगर वो बेटी की आमद के बाद ही ऑपरेशन कराने पर बजिद हैं। मरियम के पास ना होने की वजह से ऑपरेशन 2 बार मुलतवी किया जा चुका। एहतसाब के बयानिए को नवाज शरीफ के बाहर जाने, नैब की कमजोर प्रोसिक्यूशन और अदालतों से रिलीफ से सख्त जद पड़ी। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा मरियम नवाज का बाहर जाना एहतसाब के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील होगा। अगर मरियम प्ली बार्गेन के बगैर बाहर जाती हैं तो जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए। फयाजुल हसन चौहान बोले बेगम सफ्तर मुजरिम है, बाहर नहीं जा सकती, हुकूमत और अदालत कभी इजाजत नहीं देंगी। चौधरी सरवर साहब का एक टीवी पे प्रोग्राम आया, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं सुनती, मेरी कॉलों का जवाब नहीं देती। अब उनकी कॉलों का जवाब देती नहीं ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने हमारे मसले यार क्या हल कर रहे हैं।
चीफ मिनिस्टर साहब दूसरे मेंबर हैं, 18 माह पहले उन्होंने दस्तखत किए थे हमारे साथ मुआहदे में। अगर उन्होंने हल करने होते तो 18 माह में हल कर देते। उन्होंने भी ये तकलीफ गवारा नहीं की। हुकूमत की कश्ती डूबी तो उसके गलत फैसलों की वजह से डूबेगी, हम क्यों भीड़ चढ़े। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी गवर्नर की कॉल्स का जवाब नहीं देती, हमारे मसाइल क्या हल करने हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर सकती है लेकिन क्यों नहीं कर रही। मोनस इलाही बोले, मुआहदे के वक्त किसी ने आपकी गर्दन पर बंदूक तो नहीं रखी थी, जो चीजें तय हुई उस पर अमल करें। मेरा ईमान है कश्मीर अब आज़ाद होगा। वजीर आजम इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हमें उसकी फिक्र है। मोदी ने बड़ी गलती कर दी, भारत को अपने किए हुए इकदाम से ही खतरा है। दुनिया को बता दिया RSS का नजरिया क्या है। यौम यकजहती कश्मीर, कौम बनी इत्तेहाद की तस्वीर। शहर शहर रैलियां, तकरीबात, इंसानी हाथों की जंजीर। कौम ने यौम यकजहती कश्मीर मिली जोशो जज्बे से मनाया। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम का मामला उठाया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजी फजा। यादगारी डाक टिकट का भी इजरा। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी की गई इख्तियार। कौम का बच्चा बच्चा जोशो जज्बे से सरशार। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 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 कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबका है ईमान। दीगर मुल्कों में भी यौम यकजहती कश्मीर पर तकरीबात। दुनिया को बताए गए मकबूजा कश्मीर के हालात। बर्लिन और ढाका समेत कई ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों में तकरीबात हुई। वाशिंगटन समेत अमेरिका के कई शहरों में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। न्यूयॉर्क में सैकड़ों गाड़ियों पर कश्मीर की आज़ादी के बोर्ड्स नस्ब। आर्मी एविएशन के बहादुर हवाबाजों के लिए फ्रांस की तरफ से खुसूसी तमगे। ISPR के मुताबिक आर्मी म्यूजियम रावलपिंडी में तकरीब हुई। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद और दीगर हुकाम की शिरकत। फ्रांसीसी रेयर एडमिरल डेड्रियर माथरे ने एजाजात अता किए। आर्मी एविएशन के हवाबाजों ने 2018 में नांगा पर्वत पर फंसी फ्रांसीसी कोपेमा को बचाया था। मालम जब्बा में सरमाई खेलों का मेला। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कराकरम इंटरनेशनल एल्पाइन स्की कप के पहले दिन पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए रहे। मोहम्मद करीम ने मर्दों की जॉइंट स्लैम कैटेगरी का मुकाबला जीत लिया। ख्वातीन की जॉइंट स्लैम कैटेगरी में कोशम साहिबा पहले नंबर पर रहीं। मुकाबलों में 9 ममालिक के स्कीयर्स शरीक हैं। सीरीज के पहले टेस्ट की तैयारियां। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी होगी। मेहमान टीम ने गुज़िश्ता रोज होटल में आराम किया। उधर बांग्लादेशी हेड कोच रसल डोमिंगो का कहना है कि रावलपिंडी टेस्ट में उनकी टीम अपने बल्लेबाजों पर भरोसा करेगी। पाकिस्तानी बॉलर्स को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। जापान में खेलों के सबसे बड़े आलमी मेले की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के दौरान खुसूसी मोबाइल मसाजिद का एहतमाम। मोबाइल मसाजिद मुसलमान खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शायकीन के लिए तैयार कराई गई। ओलंपिक गेम्स 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होंगे। और दुबई में नामवर पाकिस्तानी फनकारों के डेरे कल पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। फनकारों को 25 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाएंगे। हुआ फंस गए हम, तो ये सारी बातें मिलकर जो है, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया ने अपना नैरेटिव बिल्ड किया, बदकिस्मती उस वक्त की एक गैर मुंतखब हुकूमत वो अपनी लेजिटिमेसी तलाश करती रही और ये हम नहीं समझ पाए कि हमारे खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान ने क्या किया। आज उसकी मुश्किलात आपके सामने सब ज्यादा, तो आपको इसका इल्म।
गुजारिश ये करना चाहता हूँ, इसका इल्म और अच्छी बात हुई आज अंदर उसमें अब मजीद बात करने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ जो बात हुई कि कश्मीर लीडरशिप पहले बैठेगी आपस में, फिर हम वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे, मिलने के बाद फिर आपके साथ जो है और जो पॉलिसी साथ है